हैदराबाद का भारत में विलय 1948। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और सबसे धनी रियासत थी, जिसका शासक निजाम मीर उस्मान अली खान भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी साथ विलय नहीं करना चाहता था, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था। हालांकि वहां की अधिकांश आबादी हिंदू थी। ऑपरेशन पोलो। निजाम और उनके समर्थक संगठन रजाकार ने भारतीय संघ में शामिल होने के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। हैदराबाद की आंतरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वहां की हिंदू आबादी पर अत्याचार बढ़ रहे थे। सैन्य कार्रवाई। भारत सरकार ने इसे एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक एक सैन्य कार्रवाई शुरू की। विलय। केवल 4 दिनों की सैन्य कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कुछ रोचक तथ्य। जूनागढ़ का डॉग लवर नवाब। जूनागढ़ के नवाब को कुत्तों से बहुत प्यार था। कहा जाता है कि उनके पास 800 से ज्यादा कुत्ते थे और हर कुत्ते का एक अलग अटेंडेंट होता था। जब उनके 2 पसंदीदा कुत्तों की शादी हुई तो उन्होंने उस पर लाखों रुपए खर्च किए और उस दिन को राजकीय छुट्टी घोषित कर दिया। निजाम की दौलत। हैदराबाद के निजाम को दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हीरे, जवाहरात और सोने चांदी में था। कहा जाता है कि उनका निजी खजाना इतना बड़ा था कि उसे भरने के लिए कई ट्रक लग जाते। हैदराबाद का गुप्त ऑपरेशन। भारत सरकार ने हैदराबाद के विलय के लिए की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे। जूनागढ़ के विलय में दीवान की भूमिका। जूनागढ़ के दीवान प्रधानमंत्री सर शाह नवाज भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता बने, ने ही नवाब के पलायन के बाद भारतीय सरकार को जूनागढ़ का प्रशासन संभालने के लिए आमंत्रित किया था।